तो मेन लड़ाई मेरी यही है कि अगर आप स्वतंत्र हैं तो आप कागजों में स्वतंत्र हैं या फिर आप सच में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का सिर्फ एक मतलब नहीं है कि आपको धमकाया जाए, और अगर आपको गुलामी ही करनी थी तो फिर आप इनकी गुलामी क्यों कर रहे हैं। ब्रिटिश की गुलामी करते कम से कम भारत का विकास तो होता। भारत जितना 200 सालों में विकास किया था उतना 75 साल में विकास नहीं कर पाया। जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो भी आपको भारत के अंदर दिख रही हैं, आज रोडें मिली, जो भी सारी चीज़ मिली, एक पुल जो मिला, जो भी इंफ्रा मिला भारत का, वो किसने दिया? अंग्रेज़ों ने दिया था। ठीक है, वो हमें प्रताड़ित कर रहे थे, तो प्रताड़ित तो हमें ये भी कर रहे हैं। जब सारी चीज़ें हमें ये कर रहे हैं, हमारे साथ दे रहे हैं, तो फिर हमारी आज़ादी का मतलब क्या है? तो आप लोग के सपोर्ट के बिना शायद ये असंभव है। आप लोग आइए, सपोर्ट करिए एटलीस्ट, और एक आवाज़, एक राष्ट्र बनिए जब तक, और यूथ को बचाने का काम करिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा हैं पूरी कंट्री में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो युवा है वो भारत के अंदर है। और उसके बाद भारत का जो युवा है वो नॉन एजुकेटेड बहुत ज़्यादा है। रीज़न कि भारत का जो हमारा एजुकेशन इंफ्रा है वो 35% का रहा है, और हम जब 35वें नंबर का, और इस वजह से 70% लोग जो गांव के हैं, 75% लोग गांव में रहते हैं, 25% लोग शहर के अंदर रह रहे हैं। जो भारत का जो युवा है वो सबसे ज़्यादा गांव में रह रहा है, और गांव में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है। आप इस एज में अभी इनको बोल दिया जाए कि इस पेड़ को काटना है, कितना टाइम लगेगा काटने में? 5 मिनट लगेगा काटने में, क्योंकि हाथ ताकत है। लेकिन अगर दादाजी को बोल दिया तो शायद वही 20 मिनट 25 मिनट लगेगा। सही। तो जब भारत में युवा है और इतना ताकतवर है, तो वो शरीर से ताकतवर क्यों है? मानसिक लेवल से क्यों ताकतवर नहीं है? हमें मानसिक लेवल से ताकतवर बनना है, ना कि हमें शरीर से ताकतवर बनना है। आप शरीर से बनेंगे तो लोग आपको कमज़ोर बना देंगे जिस दिन चाहेंगे, लेकिन जिस दिन आप मानसिक लेवल से मजबूत बनेंगे, आप किसी के ऊपर राज करेंगे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको लड़ना पड़ेगा। दूसरा है कि भारत कम से कम बचाइए। आप लोग पेड़ लगाइए, पेड़ कटने से रोकिए। अगर आपके आंखों के सामने पेड़ काटा जा रहा है कहीं पे, तो उनको रोकिए, पेड़ मत कटने दीजिए, क्योंकि जिस दिन पेड़ ख़त्म हो जाएगा उस दिन सबसे पहले आप मरेंगे। ये जितने बड़े लोग हैं ना, ये ऑक्सीजन भी खरीद लेंगे, ऑक्सीजन वो तो खरीद लेते हैं, लेकिन आपको नहीं मिलेगी ऑक्सीजन। आपकी तो रक्षा सिर्फ यही लोग करेंगे। थैंक यू सो मच। तो अगर आपकी आंखों के सामने कहीं भी पेड़ कट रहा है तो उसका विरोध करिए, लड़िए। और अगर पेड़ काटा किसी ने तो उसी से पेड़ लगवाइए, उसके बाद कटवाइए। चलिए आपने एक पेड़ काटा है ना, तो आप एक पेड़ लगाइए, तब तो आप पेड़ किसी को काटने दीजिए, क्योंकि आने वाला जो यूथ है वो ख़त्म हो जाएगा। आने वाला भविष्य बहुत ही ज़्यादा आपका कठिन होने वाला है। आज आप 20 रुपये की पानी बोतल पी रहे हैं, कल आप 50 रुपये की पानी बोतल पिएंगे। पानी ख़त्म हो जाएगा, और जो पानी खरीद रहा होगा वो मर जाएगा, और जो पानी बेच रहा है वो जिंदा रहेगा। तो आप सबके साथ की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। 10,000 किलोमीटर में पैदल चल रहा हूँ, और इसमें एक ही संकल्प है कि एटलीस्ट भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। दूसरी चीज़ है कि भारत में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, एटलीस्ट अगर काटे जा रहे हैं विकास के लिए, तो उनको लगाया भी जाए, ना कि सिर्फ काट के फेंक दिया जाए। और दूसरी चीज़, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनको सिर्फ कागज़ों में नहीं, ज़मीनी स्तर पे भी लेके आइए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। वीडियो को बंद कर दीजिए।